दोस्तों, क्या कभी आपने अपने जीवन में ये ऐसा अनुभव किया है कि आपने कोई भी एक काम शुरू किया हो लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीट नहीं कर पाते? क्या ऐसा अनुभव आपके जीवन में रहा होगा? जरूर से रहा होगा। लेकिन सोचो कि वजह क्या होगा। वजह है आपकी सोच। तो आज मैं आप लोगों को यही विषय पर लेकर जाऊंगी कि सही सोच आपके जीवन में कैसे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमवती है। मैं आप लोगों को मेरे इस डिजिटल प्रेरणा चैनल में स्वागत करना चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाली हूँ और वो है माइंडसेट। यानी कि आज का टॉपिक है फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। और ये माइंडसेट वो है जो आपके सफलता और असफलता का बीच का फर्क पैदा करते हैं। और अगर आप अपनी सोच को सही दिशा यानी कि राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं होगा। माइंडसेट क्या होता है ये पहले देखते हैं। माइंडसेट यानी हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे नजरिया का एक कॉम्बिनेशन है। माइंडसेट दो प्रकार की होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले मानते हैं कि उनकी जो एबिलिटीज है और टैलेंट है वो स्थायी है, यानी कि एकदम फिक्स्ड है और उसी से वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले ये विश्वास रखते हैं कि उनका मेहनत और प्रयास से वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले फिक्स माइंडसेट वाले का विचार, सोच कैसे होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले चुनौतियों से भागते हैं, यानी कि अवॉइडेंस ऑफ चैलेंजेस। इसलिए भी भागते हैं कि अगर कुछ भी काम अगर उन लोगों को मुश्किल लगता है तो वो सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। वो जल्दी से हार मान लेते हैं ये सोचकर कि मुझे ये नहीं आता है इसलिए ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। चुनौतियों से इसलिए भागता है कि उन लोगों के मन में फियर ऑफ फेलियर्स यानी कि असफलता का डर उनके मन में, उनके माइंड में होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये जो फेलियर्स है वो परमानेंट हार मानते हैं। उनको नए नए जो भी अवसर आते हैं उन लोगों के सामने उसको आजमाने से डरते हैं क्योंकि असफल होने का डर उसके माइंड में रहता है। इसी डर की वजह से उनका जो प्रयास है वो भी लिमिट होते हैं। किसी भी काम में लंबे समय तक मेहनत ही नहीं करना चाहते और फिक्स माइंडसेट वाले फीडबैक से डरते हैं। फियर ऑफ फीडबैक, क्योंकि फीडबैक को वो लोग क्रिटिसिज्म के रूप में लेते हैं। वो सोचते हैं कि उनका जो भी फीडबैक आते हैं उनकी कमियों को दिखाता है और उनको ये लगता है कि उनके एबिलिटीज पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए वो लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते और न ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट के बारे में देखते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे होते हैं और कैसे विचार रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये विश्वास रखते हैं कि वे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, यानी कि ओपननेस टू लर्न। चाहे वो किसी भी उम्र का हो या कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हर समय सीखने के लिए ओपन रहते हैं। उनका ये विश्वास होता है कि उनकी क्षमता यानी कि उसका जो टैलेंट है वो लिमिट नहीं है बल्कि मेहनत और प्रयास से वो डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले ये नहीं सोचते कि मुझे ये नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो लोग पॉजिटिव विचार रखते हैं और कुछ सीखने के लिए तैयारी रहते हैं और सोचते हैं कि बस मुझे इसको समझना, ये काम को समझना है और अभ्यास करने की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले फीडबैक और क्रिटिसिज्म से सीखते हैं, मतलब ये लोग फीडबैक को वैल्यू देते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं क्योंकि हर कोई तो हमें फीडबैक नहीं देते हैं ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग क्या मेरे हर वीडियो में फीडबैक देते हो? बहुत कम। लेकिन जो भी मुझे फीडबैक देते हैं मैं उनका रेस्पेक्ट करती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। इसलिए कोई भी फीडबैक को वैल्यू देना बहुत ही जरूरी है और क्रिटिसिज्म जो है उसको व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना है बल्कि उसे अपने विकास के लिए, अपने डेवलप के लिए एक अवसर के रूप में लेना बहुत ही जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए इच्छा रखते हैं और अवसर भी तलाशते रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूस डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट। वो लोग कभी भी खुद को कंप्लीट नहीं मानते बल्कि
ये सोचते हैं कि मैं और ज़्यादा कैसे ज्ञान हासिल करूं, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं कि सीखने से ज्ञान बढ़ते हैं और लर्निंग कभी भी एंड नहीं होता, उसका कभी भी एंड नहीं है। इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट वाले किताबें पढ़ते होंगे। आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो, ऑनलाइन कोर्स करते हैं और अपना मेंटर्स जो भी है उससे सलाह लेते हैं, क्योंकि सीखने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है, माध्यम है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा अपना ध्यान आगे बढ़ने की में विश्वास रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले सीखने में एंजॉय करते हैं, यानी कि एंजॉयमेंट ऑफ लर्निंग। मान लो अगर आप कुछ काम या स्टडीज या तो कोर्स कर रहे हो, अगर उसमें आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, काम भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोर्स भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप उसे कंटिन्यू कर पाओगे? बाय फोर्स तो शायद कर पाओगे, लेकिन अपनी इच्छा से तो नहीं कर पाओगे, बीच में ही छोड़ दोगे। ये प्रैक्टिकल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम लोग ग्रोथ माइंडसेट में फोकस है, तो ये ग्रोथ माइंडसेट वाले ये इस प्रोसेस को एंजॉय करके सीखने की कोशिश करते हैं। इनका सोचना ये है कि ये केवल उनका डेस्टिनेशन तक पहुंचने का साधन नहीं है, बल्कि इस प्रोसेस से उसको नॉलेज हासिल कर सकते हैं, नए स्किल भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाले सीखने में एंजॉय करते हैं, ताकि वो लोग हर काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ जानकारी हासिल करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है कि नए नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, फेलियर से सीखना, कंटिन्यूस विकास करने में विश्वास रखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले हर सिचुएशन को लर्निंग के अवसर के रूप में देखते हैं, और यही अप्रोच उन्हें लंबे समय तक सफल होने में और हैप्पी लाइफ जीने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक्स, फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें इन दो माइंडसेट के बारे में आपको जानकारी मिला। तो दोस्तों, अब समय है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं और हमेशा ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला? क्या आप भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है? मुझे कमेंट में बताइए। जाने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।